भवानीपुर के जंगल में चंपा कौवी अपने पति राघव कौवा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। राघव कौवा पाव भाजी बेचा करता था। एक दिन जब वो अपना पाव भाजी का ठेला लेकर बेचने के लिए जाने लगा, तभी चक्कर खाकर गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ जी आपको? आप कैसे गिर गए? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए। माँ, चलो हम पिताजी को लेकर अस्पताल चलते हैं। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको अभी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। जल्दी जल्दी कालू कौवा अपनी माँ के साथ मिलकर अपने पिता को पास के अस्पताल में ले जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, अचानक मेरे पति को क्या हो गया, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बहन जी, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी मौत हो चुकी है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब मेरे बच्चों का क्या होगा? बहुत देर तक चंपा कौवी अपने पति को याद करके रोती रही। माँ, बहुत देर हो गई, अब घर चलो। घर पर टुनटुनी हमारा इंतजार कर रही होगी। हिम्मत रखो माँ, अगर तुम इस तरह हिम्मत हारोगी तो हमारा क्या होगा? चंपा कौवी किसी तरह हिम्मत करके घर आती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। चंपा कौवी अपने पति के गम में बेसुध पड़ी रहती थी। एक दिन उससे मिलने उसकी पड़ोसन टूनी चिड़िया उसके घर आती है। चंपा बहन, ये तुमने कैसी हालत बना रखी है अपने बच्चों पर ध्यान दो। तुम्हारा बेटा कालू कौवा आवारों की तरह इधर उधर घूमते रहता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपने बेटे कालू को पाव भाजी बेचने के लिए क्यों नहीं कहती? इस तरह 2 पैसे भी तुम्हारे घर में आएंगे और कालू भी सुधर जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ टूनी बहन, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं है। चंपा कौवी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा कालू कौवा इस तरह बिगड़े। ये लो कुछ पैसे और अपना पाव भाजी बेचने का धंधा फिर से शुरू करो। शाम को जब कालू कौवा घर आता है, तब चंपा कौवी उससे कहती है, बेटा, तू ही इस घर का बड़ा है। अपने पिता की मौत के बाद तुझे ही इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। ये ले कुछ पैसे और कल से अपने पिता का ठेला लेकर पाव भाजी बेचना शुरू कर दे। अगले दिन से कालू कौवा पाव भाजी बेचना शुरू कर देता है। कई पक्षी उसके ठेले पर पाव भाजी खाने आते हैं। धीरे धीरे कालू कौवे की पाव भाजी की बिक्री बढ़ जाती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा ज्यादा कमाई के चक्कर में अपने पाव भाजी में घटिया सामान इस्तेमाल करता है। उसके घटिया पाव भाजी को खाकर कई पक्षी बीमार पड़ जाते हैं और एक दिन पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है। बेटा, ये तूने क्या किया? तेरे पिताजी तो मेरा साथ पहले ही छोड़ गए थे और अब तू भी ज्यादा कमाई के चक्कर में जेल चला गया। तूने अपने पिताजी के मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। चंपा कौवी रोती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ माँ? भैया को पुलिस क्यों पकड़ कर ले गई? क्या बताऊँ टुनटुनी, तेरा भाई मिलावटी पाव भाजी बेच रहा था, जिसके कारण पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। सोचा था अगले साल तेरी शादी कर दूंगी, लेकिन मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। पहले तेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तेरा भाई जेल चला गया। मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल से हम दोनों चलकर पाव भाजी बेचेंगे। हाँ बेटा, यही सही रहेगा। जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ पाव भाजी बेचने लगती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी रहने लगती हैं।